जालंधर के उपचुनाव में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। उम्मीदवार भी दमखम के साथ लोगों में पहुंच रहे हैं। किस तरह का उनको रिस्पांस मिल रहा है और क्या कुछ प्राथमिकताएं जो हैं जालंधर के लिए रहेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के उम्मीदवार प्रोफेसर करमजीत कौर यहां पर मौजूद है। करमजीत कौर का सियासत में होना थोड़ा और अहम हो जाता है क्योंकि इनसे पहले इनके जो पति थे संतोख सिंह, वो भी जालंधर से एमपी थे, तो इनके ऊपर अब दोहरी जिम्मेवारी जो है जालंधर की आएगी। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, आपके पति यहाँ पर काबिज से काफ़ी समय से, उन्होंने भी जालंधर के लिए बहुत सारे काम किए। अब वो हमारे बीच नहीं है, तो आप उनकी जगह कमान संभालने जा रही हैं, किस तरह से देखती हैं? ये एक बड़ी दुखदाई घटना हुई है जी मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि उनका अचानक चले जाना मेरे लिए बहुत ही एक दुख का पहाड़ टूटा है। और उनका जाना सिर्फ परिवार के लिए एक घाटा नहीं, वो संपूर्ण हमारी जो कांग्रेस जमात है, कांग्रेस पार्टी है, उसके लिए भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। और मैं समझती हूँ कि ये एक इतना बड़ा जो मेरी ज़िंदगी में खला पैदा हुआ है, उसको वैसे भरना तो नामुमकिन है, लेकिन उनके बाद उनकी जगह जो मेरे कैलिबर में या मेरी काबिलियत में जो हाई कमांड ने अपना विश्वास दिखाया है, मैं जहां उनको धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी सारी कांग्रेस हाई कमांड को और प्रदेश की हाई कमांड को, वहाँ मैं अपने आप से भी मैंने एक समझौता किया है कि दुख को एक तरफ रख के एक फौजी की बेटी होने के नाते और एक डिसिप्लिन्ड फैमिली में, एक डिसिप्लिन्ड ओल्ड कांग्रेस फैमिली में होते हुए मैं इस जिम्मेवारी को संभालूं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूं। करमजीत जी, आपसे ना प्राथमिकता जानना चाहेंगे। वैसे तो जालंधर के लिए हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की गई हैं, उसके अलावा आप क्या चाहती हैं कि यहाँ पर क्या रह गया है? अगर आप जीतती हैं तो क्या कुछ पंजाब में, जालंधर में खास तौर पर किया जाएगा? देखिए हरसिमरत, काम करने के लिए निष्ठा और जज्बा होना चाहिए। काम की कोई कमी नहीं है। चौधरी साहब ने अनेकों काम अपने दिमाग में एक सपने की तरह रखे थे, जिनमें से काफ़ी उन्होंने शुरू कर दिए और अब वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे हैं। जैसे आदमपुर का एयरपोर्ट है और उसका एक एक्सटेंशन टर्मिनल भी बनाया गया और ताकि यहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ सकें, क्योंकि यहाँ से देवी वैष्णो देवी माता जी का पिलग्रिमेज यात्री यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर एनआरआई बेल्ट है और यहाँ पर स्पोर्ट्स मार्केट है, हैंड टूल मार्केट है और हमें एक इंटरनेशनल लेवल का जो एयरपोर्ट है ज़रूरी था। काम बहुत बड़ा था लेकिन वो कर पाए, चाहे यहाँ से फ़्लाइट थोड़ी निकली, कोविड की वजह से सस्पेंडेड हैं और जल्दी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा उनको था कि रेलवे जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी रहें और ख़ास तौर पे हमारे जो रेलवे स्टेशन हैं उनके नवीनीकरण हो जाए। तो वो अब टेंडर लगे हुए हैं और काम शुरू हुए हैं। ये दुख की बात है कि वो जीवित नहीं है, उसको पूरा होते हुए देखने के लिए जालंधर को स्मार्ट सिटी में लाना और उसको स्मार्ट बनाने के लिए प्रयास उनका रहा। मैं चाहूँगी कि उसको आगे बढ़ाया जाए और जालंधर को, जैसे मैं कहती हूँ और हमारे जालंधर के वासी भी कहते हैं कि स्मार्ट के साथ उनको साफ जालंधर चाहिए, जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि मेरा अपना क्षेत्र तो शिक्षा है, शिक्षा रहेगा और ख़ास तौर पे महिला शिक्षा के लिए मैं काम कर रही हूँ, काम करती थी और आगे भी काम करती रहूँगी। सियासत के परिवार से आप रही हैं, सियासतदान आपके परिवार में हैं, पर आपने खुद ने सियासत में कदम अभी रखा है। देखा जाए तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो किस तरह से देखते हैं? क्या आपको कोई कंपटीशन लग रहा है किसी और पार्टी से? आपके मंजे हुए खिलाड़ी की परिभाषा क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो मेरे साथ लड़ रहे हैं
वो मांगे हुए हैं, वो दूसरी पार्टी से if you put it there they were poaching all these days, एक पार्टी से दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी। जैसे हमारे रूलिंग पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो हम ही से ले गए, या उनको कहो कि उन्होंने हमारे से गद्दारी कर ली, या उन्होंने अपने आप से बेवफाई करी, या वो अब उनसे बेवफाई कर रहे हैं कि क्या सोच के उन्होंने उन्हें लिया। फिर अकाली दल है, उनका कैंडिडेट देख लीजिए, और फिर बीजेपी है, उनका कोई लुधियाना से लाए हैं, कोई बंगा से लाए हैं, और ये 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, उसमें आप हफ्ते 2 हफ्ते पहले आए हुए शख्स से जस्टिफिकेशन कैसे लेंगी? आप कैसे जस्टिफाई, कैसे घूमेंगे? और सरकारी तंत्र मंत्र लेके और सुविधाएं लेके एक इम्प्रेशन जमाना या पैसे खर्च के जो इनफ है उनके पास अपनी ये करने के लिए, एडवर्टिजमेंट करने के लिए, तो मैं नहीं समझती कि इसके ग्राउंड रियलिटी में कोई असर पड़ता है। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि जिसकी सरकार या तो सेंटर में होती है या तो उसके लिए, या फिर अगर सूबे में होती है उसके लिए, क्योंकि फंड रिलीज करने में दिक्कतें आती हैं, तो आपको लगता है अगर कांग्रेस से आप जीत जाती हैं तो आप जालंधर के लिए फंड ला पाएंगी? बेशक एक एमपी का वही जो है अधिकार क्षेत्र होता है जो बाकी रूलिंग पार्टी के एमपीज़ का होता है। और आपसे ये भी मैं बता दूं कि चौधरी साहब 14 में भी जीते और 19 में भी जीते, और वो ऑपोजिशन में ही रह के काम कर रहे हैं। तो जब वो ला सके हैं तो मैंने काफ़ी लेसन उनसे लिए हैं, तो कहा कि मैं उनको अच्छी तरह निभा पाऊँगी। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी, अपनी जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, मेहनत करने हमारा काम है, जीत दिलाना या जीत की तरफ हमें बढ़ाना ये जालंधर वासियों की ऊपर निर्भर करता है। और मैं तो सिर्फ जालंधर वासियों से हाथ जोड़ के सिर्फ विनम्रता से एक आग्रह करूंगी कि वो अपना इतना कीमती वोट जो है वो सोच समझ के विवेक के साथ ही डालें, और कंपैरिजन ज़रूर करें, क्योंकि वोट बड़ी महंगी चीज़ है, तो उसको डालने में थोड़ा सोच के डालें और ज़रूर डालें। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर करमजीत कौर, जो कि महरूम एमपी संतोख सिंह की पत्नी हैं और यहाँ से कांग्रेस के दावेदार भी हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले भी कांग्रेस के एमपी यहाँ पर रहे हैं, फंड की दिक्कत तब भी नहीं हुई, जालंधर का विकास जो है तब भी हुआ था। अगर ये जीतती हैं तो उसी तरह से फंड जो है ये भी लेकर आएंगे और जालंधर का विकास जो रह गया था वो बाकी का किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए जालंधर से हरसिमरत।